तो अगर आप लोग को याद है तो मैंने बताया था अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अपार्टमेंट में क्या होता है, ब्लॉक होता है और रूम नंबर होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। इसका रीजन में आपको आगे पता चलेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़ा है नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यानी इसके अंदर भी नहीं गया, यानी मीन में हमारा क्या है, अभी भी क्या है, 1 है, राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एरे का प्रोग्राम पढ़ा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और प्रोग्राम पढ़ेंगे, जो क्या है, बहुत सारे नंबरों में से मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। अगर हम लोग ये प्रीवियस मेथड से करते, जैसे फॉर लूप से करते, तो काफ़ी टफ पड़ता, बट ये एरे से ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी लोग नए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो प्रोग्राम क्या है, वैप यानी राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम अ बिलो नंबर्स। बिलो नंबर्स मीन्स ऑलरेडी हम लोग को एरे लिस्ट पता है, ठीक है, यानी एरे की वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है, हमें इनपुट नहीं लेना है यूजर से। फाइन। तो यहाँ पे देखिए इंट ए लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एरे को इनिशियलाइज किया है, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एरे इनिशियलाइजेशन बताया है, राइट। तो ये एरे इनिशियलाइजेशन है, इसमें मैंने एरे की इनिशियल वैल्यू दे रखी है। तो ये एरे कितनी साइज का है, यानी कितनी लेंथ का है, 5 लेंथ का, ठीक है, यानी इसका साइज क्या है, 5। और इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 4 तक, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद है तो मैंने बताया था अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अपार्टमेंट में क्या होता है, ब्लॉक होता है और रूम नंबर। और किसी आदमी के पास हमें पहुंचना है, यानी किसी पर्सन के घर में पहुंचना है, तो हमें ब्लॉक नंबर और रूम नंबर दोनों पता होना चाहिए। दोनों, अगर उनमें से एक भी चीज नहीं पता होगी या एक ही चीज को लेकर उस पर्सन को पता करना चाहेंगे, तो हम लोग को उसका रूम नहीं पता चल पाएगा। उसी तरह अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हमें ब्लॉक नंबर यानी ब्लॉक यानी ए और रूम नंबर यानी इंडेक्स नंबर, ये, ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हमें ब्लॉक क्या है, ए, और रूम नंबर क्या है, 3। तो A3 जब हम लोग प्रिंट आउट कराएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए, मैक्स में हमने 0 डाल दिया हुआ है और मिन वेरिएबल ले लिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मिन में मैंने स्टार्टिंग जो पहला नंबर है वो असाइन कर दिया, राइट। हम लोग मिन में भी 0 ले सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए मिन में भी अगर 0 ले लेते, हमारी जैसे इस लिस्ट में 0 है ही नहीं कहीं, राइट, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिन में क्या प्रिंट करता है, 0, क्योंकि सारे नंबर जो क्या है इस लिस्ट में 0 से छोटे हैं, तो मिन में क्या वही रहता, तो इसलिए क्या बोलते हैं, मिन हमारा 0 ही प्रिंट करता। तो आगे आपको ये अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मिन में क्या लिया हुआ है, स्टार्टिंग नंबर, कोई भी ले सकते हैं, चाहे 7 ले ले, 1 ले ले, 9 ले ले, लेकिन हमें मिनिमम जो लेना होगा नंबर, वो इसी लिस्ट में से कोई भी नंबर लेना होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। इसका रीजन में आपको आगे पता चलेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लूप चला दिया है 0 to 5 यानी लेस देन 5 तक, ठीक है। मीन्स क्यों, क्योंकि हमारे एरे में इंडेक्सिंग कहाँ तक है, यानी रूम कितने हैं, 5, ठीक है, और उनका रूम नंबर क्या है, 1 0 1 2 3 4, राइट। तो हम लोग 0 से लेकर 4 तक लूप चलाएंगे, ठीक है, रूम तक। तो अब मैंने यहाँ पे पहले i = 0 रखेगा। i = जब 0 रखा इसने, तो यहाँ पे कंडीशन चेक किया, क्या 5 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या मैक्स में जो वैल्यू है वो ai से छोटी है, यानी मैक्स में जो हमारी वैल्यू है क्या वो ai से छोटी है, तो i में क्या है, इस समय हमारा 0 है, और मैक्स में क्या है, मैक्स में भी हमारा क्या है, 0 है, राइट। तो ai यानी ब्लॉक क्या है, a, और i यानी रूम नंबर, तो ai पे कौन है, ai पे हमारा क्या है, 3, यानी ai मतलब 0, i में क्या है, 0, तो a0 पे कौन है हमारा, 3। तो क्या 3 जो है वो बड़ा है मैक्स से, मैक्स में क्या है, 0, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि मैक्स में तो हमारा 0 है, तो ये बड़ा, जाहिर सी बात है, 3 बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को स्वैप कर देंगे, नहीं रिप्लेस कर देंगे। तो मैक्स में नई वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, ai जो वैल्यू बड़ी थी वो वैल्यू मैक्स में डाल देंगे, यानी मैक्स में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या, मिन में जो है, जो वैल्यू है वो ai से बड़ी है, तो मिन में हमारी क्या है, ये वैल्यू है, तो a0 में क्या है, 3 है, तो मिन में भी हमारी क्या है, 3 है, ठीक है। और ai में क्या है, इसमें भी हमारी 3 है, ठीक है। ai यानी i में क्या है, अभी भी 0 है, तो a0 पर क्या है, हमारी 3 है, तो दोनों में क्या 3 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, यानी मिन में हमारा अभी भी क्या है, 3 है, राइट। और मैक्स में क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है।
तो दोनों में हमारा अभी भी 3 3 है। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। अब वैल्यू को बढ़ाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करेगा, इससे इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, यानी रूल नंबर अब 1 पे आ गया, 0 वाला हो गया। तो यहाँ पे मैक्स में प्रीवियसली क्या आया था, हमारा आया था 3। क्या 3 जो है बड़ा है ए आई में क्या है, ए आई में मतलब इसमें क्या है 1 है, तो ए 1 से बड़ा है, तो ए 1 पे क्या है हमारा 6 है। तो क्या 3 जो है, जो 3 में वैल्यू है छोटी है ए आई से, आई में क्या है 1, यानी ए 1 से, ए 1 में क्या है 6 है, यानी 3 बड़ा है 6 से। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो अब यहाँ पे फिर स्वैप कर देंगे, नहीं रिप्लेस कर देंगे, यानी अब मैक्स में नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी 3 की जगह पे, क्योंकि जो भी अगर बड़ा है तो ए आई की वैल्यू को क्या कर दे, मैक्स में डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप हो गया, तो यानी मैक्स में क्या हो गया 6 हो गया, फाइन। उसी तरह अब यहाँ पे आएंगे, तो क्या मिन में जो वैल्यू है, मिन में क्या था 3 था, ठीक है। क्या 3 जो है बड़ा है ए आई से, यानी आई में क्या है हमारा 1 है, तो ए 1 में, तो ए 1 में क्या है 6 है, तो क्या बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, यानी मिन में अभी भी हमारा क्या है 3 है, राइट। तो मिन में 3 है और मैक्स में क्या है 6 है, फाइन। अब कहाँ जाएगा, अब फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा, फाइन। तो अब यहाँ पे फिर चेक करेगा, तो आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, फिर करेगा, तो आई की वैल्यू यहाँ प्रीवियसली क्या थी 1 थी, तो एक बढ़ाया तो कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चेक करेगा, तो मैक्स में हमारा क्या था प्रीवियसली 6 था, तो 6 और आई में हमारा क्या है 2 है इस समय, तो ए बड़ा है क्या ए 2 से, ए 2, राइट। तो 2 में क्या है हमारा 0 1 2 9, तो 6 बड़ा है क्या 9 से, 9 बड़ा है, जाहिर सी बात बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई। तो अब मैक्स में नई वैल्यू क्या हो गई 9, राइट। और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा मिन में क्या था 3 क्या बड़ा है A2 से, आई में क्या है 2 है, तो इसलिए A2 बोला जाएगा। तो 2 में क्या है हमारा 9, तो 3 क्या बड़ा है 9 से, नहीं है, कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो इसके अंदर भी अभी क्या है, यानी मिन में अभी भी क्या है 3 है, और मैक्स में क्या हो गया 9, राइट। अब फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, तो आई में क्या करेगा आपकी बार 3 करेगा, तो 3, और यहाँ पे आएगा, तो मैक्स में क्या था हमारा 9 था, तो 9 क्या बड़ा है A3 से, यानी आई है यहाँ पे, तो आई में इसमें क्या है 3, तो A3 से बड़ा है, तो A3 पे क्या वैल्यू है हमारी 1 है, तो 1 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यानी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यानी मैक्स में अभी भी क्या है 9 ही रहेगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर गया नहीं, तो मैक्स में हमारा 9 ही रहेगा। और यहाँ पे आएगा, मिन जो है ए आई से बड़ा है, मिन में क्या था हमारा 3 था, मिन की वैल्यू तो रिप्लेस हुई नहीं, तो ए आई में क्या आया है, ए आई मतलब 3, तो A3, तो 3 बड़ा है क्या A3 मतलब 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अब इसके अंदर जाएगा, पहली बार इसके अंदर गया, तो यानी मिन में क्या जाएगा कर देगा 1 डाल देगा, ए आई में क्या था 1 था, 1 डाल देगा, तो यानी छोटी वैल्यू इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब फिर यहाँ से जाएगा, अब फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू क्या करेगा 4, तो क्या अभी 5 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो प्रीवियसली मैक्स में क्या था 9 ही था, तो क्या 9 से बड़ा ए आई है, ए आई में आई मतलब आई की वैल्यू क्या है 4 है, तो A4 में क्या आएगा हमारा 7 आएगा, तो क्या 9 बड़ा है 7 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो यानी इसके अंदर भी नहीं जाएगा, यानी मैक्स में अभी भी क्या है हमारा, मैक्स में अभी भी हमारा क्या हो जाएगा 9 होगा, क्योंकि इसके अंदर गया नहीं, राइट। अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मिन में क्या आया था 1 आया था, क्या 1 बड़ा है ए आई से, ए आई में क्या आया था हमारा ए, यानी ए आई मतलब A4, तो A4 में हमारा क्या है 7 है, बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यानी इसके अंदर भी नहीं गया, यानी मिन में हमारा क्या है अभी भी क्या है 1 है, राइट। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करेगा 5 करेगा, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, नहीं है, क्योंकि बराबर है, तो यानी ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, फाइन, फॉल्स हो गई, तो अब इसके अंदर भी नहीं जाएगा, राइट। तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा स्मॉलेस्ट नंबर इज मिन, तो मिन में क्या आया था 1 आया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर मैक्स में क्या आया था 9 आया था, राइट, क्योंकि 9 के बाद फिर की कोई भी ऐसी वैल्यू मिली नहीं जो इसके अंदर जाए, ठीक है। और उसी तरह 1 के बाद ऐसी कोई वैल्यू मिली नहीं जो इसके अंदर जाए, तो इसलिए मिन में क्या था 1 था, 1 आप प्रिंट कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे मैक्स में 9 था, तो 9 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हमारा मैक्सिमम मिनिमम नंबर फाइंड आउट हो गया, फाइन। तो फ्रेंड इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, तो बड़ा इजी है, आप लोग इसको कर सकते हैं।
और अगर इस तरह के इनपुट करने के लिए आता, तो इनपुट करने के लिए मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी पीछे बता रखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उसको जाके दे सकते हैं। इनपुट वाले प्रोग्राम के थ्रू भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे इनपुट वाला मेथड चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, राइट। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।